नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य एडवांस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पुलिस के एक महत्वपूर्ण अंग एसएएफ। एसएएफ यानी कि स्पेशल आर्म्ड फोर्स, विशेष सशस्त्र बल की पूरी जानकारी आपको सिर्फ मेरे एक वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एसएएफ की वर्दी की पहचान कैसे करते हैं। मानो कि कोई पुलिस में है और उसकी ड्यूटी लगी है, तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ये हवलदार एमपी पुलिस जिला बल से है या फिर बटालियन से है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा को आपको चित्र में दर्शाया गया है, वर्दी की पहचान जवान के बाएं कंधे पर लगी पीली डोर से होती है। यानी कि यदि कोई हवलदार पद पर है और वह ड्यूटी पर है तो वह आपको मतलब वर्दी तो सेम होती है। पहले मैं आपको बता दूं, खाकी की वर्दी चाहे वो डीईएफ में हो चाहे वो एसएएफ में हो। तो एसएएफ मैंने जो कि आपको पहले ही बता दिया है कि एमपी पुलिस में जो भर्ती निकलती हैं, एमपी पुलिस का ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है एसएएफ का। तो एसएएफ और डीईएफ ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अपन यहाँ पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं एसएएफ के बारे में। तो एसएएफ के जवान की पहचान होती है उसके बाएं कंधे पर जो पीली डोर लगी होती है। आप उसको देखकर समझ जाओगे कि ये जवान यानी जो एमपी पुलिस में ये जो बंदा है, ये कहाँ से है, बटालियन से या थाने से। तो मैं आपको बता दूं कि जो पीली डोर लगी रहती है वह बटालियन से रहते हैं। और उनका जो बेल्ट लगा रहता है उस पर साफ साफ लिखा रहता है मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस, जिसे देखकर आप आसानी से पहचान कर सकते हो ये थाने से या बटालियन से। तो चलो और आगे अपन जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बात करें तो एसएएफ पुलिस में केवल पुरुषों की ही भर्ती की जाती है, महिला वर्ग की नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एसएएफ में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही शामिल होते हैं, इसमें महिलाओं की भर्ती नहीं ली जाती। अब इसमें महिलाओं की भर्ती क्यों नहीं ली जाती मैं ये आपको तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बस बता सकता हूँ कि ये आर्मी से संबंधित ही होती है। इसमें जो एसएएफ के जवान रहते हैं इनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। विशेष ट्रेनिंग क्यों दी जाती है ये अपन पॉइंट नंबर 2 के जरिए से जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 में इसमें लिखा है मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य सशस्त्र शाखा, यानी मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र पुलिस एसएएफ का मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसके अलावा यह नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एसएएफ की जो पोस्टिंग रहती है ना, यह एक जगह पर फिक्स नहीं रहती है। यानी कि इनको बटालियन मिलती है, इनको कहीं भी बटालियनों में भेज दिया जाता है। अपने मध्य प्रदेश में 22 बटालियन है, इन 22 में से भी कोई सी बटालियन मिल जाती है। और अगर इनको कहीं जैसे कि नक्सली क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र, कहीं भी इनको भेज दिया जाता है, यानी कि दूसरे राज्यों में भी इनको भेजा जा सकता है। इनकी ड्यूटी फिक्स नहीं रहती। इसमें यही एक बड़ा कारण है कि इसमें महिलाओं की भर्ती नहीं होती है। और इसमें आगे लिखा है कि सामाजिक शिष्टाचार बनाए रखती है। इसमें आगे लिखा है सामाजिक शिष्टाचार बनाए रखती है, डाकुओं को हटाती है, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी इसे तैनात किया जाता है। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विशेष परिस्थितियों में ही एसएएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है, नहीं तो यह बटालियन में इनकी ड्यूटी रहती है, यह वहीं पर अपना काम करते हैं सरकार से संबंधित। और बाकी की आपको जानकारी आगे पॉइंट में लिखी है। पॉइंट नंबर 3, एसएएफ में हेड कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल ना बोलकर मेजर बोला जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जिला बल में क्या रहता है कि उनमें हेड कांस्टेबल रहता है, उसको हेड कांस्टेबल हवलदारी बोलते हैं, लेकिन एसएएफ के जवान को हेड कांस्टेबल ना बोलकर मेजर बोलते हैं। क्योंकि इसकी बड़ी वजह है, ये एसएएफ आर्मी से संबंधित मानी जाती है, जिसको आर्मी के तौर तरीके से ही संचालित करना रहता है। पॉइंट नंबर 4, गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति में जब सामान्य से ज़्यादा सशस्त्र विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, तब विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन को तैनात किया जाता है। हाँ, तो जब जिला बल यानी कि डीएफ के जवान जिला बल की ड्यूटी होती है, लेकिन जब उनसे माहौल संभाला नहीं जाता है, सीधी सीधे बात करें तो जहाँ पर और ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, तब एसएएफ के जवानों को बटालियन से बुला लिया जाता है। तब उनकी ड्यूटी रहती है कि वहाँ की व्यवस्था को भंग होने से बचाया जाए और कानून व्यवस्था बनाने में पूर्ण सहयोग किया जाए। भारत के राज्य सशस्त्र पुलिस बल आरक्षित बल के तौर पर काम करते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आरक्षित यानी कि रिजर्व में रहते हैं, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तभी इनको बुलाया जाता है, नहीं तो यह बटालियन में रहती है। आगे देखो, जिला पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी होने पर इन बटालियन को तैनात किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, राज्य सशस्त्र पुलिस एक मोबाइल सशस्त्र रिजर्व के रूप में कार्य करती है, जो केवल पुलिस उप निरीक्षक या उससे ऊपर के आदेश पर सक्रिय होती है।
वे आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, नागरिक अशांति और प्राकृतिक आपदाओं के अलावा जनता के संपर्क में नहीं रहते हैं। वे प्रमुख सुरक्षा चौकियों को बनाए रखते हैं और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, एसएएफ पुलिस की कट ऑफ। डीईएफ जिला बल से ज़्यादा 1 नंबर कम होती है। एमपी पुलिस भर्ती 2021 में सिर्फ 0.20 का अंतर था। यानी कि जो पिछली भर्ती निकली थी एमपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर, उसमें जो कट ऑफ जारी किया था उसमें सिर्फ 0.20 यानी कि 1 नंबर से भी कम इनका अंतर रहा था, जिसमें कि पोस्ट प्रेफरेंस करते समय डीएफ डाला था, उसके बाद सेकंड नंबर पर एसएएफ डाला था। जिसकी डीएफ में ना होकर एसएएफ में सिलेक्शन हुआ है उनको कम नंबर पे होता है, यानी कि जिनके ज़्यादा नंबर रहते हैं उनको डीएफ जिला मिल जाता है, यानी कि थाना मिल जाता है, और जिनको कम नंबर रहते हैं उनको एसएएफ पोस्ट मिल जाती है, यानी कि जो बटालियन में रहती है। अब यहाँ पर डीएफ और एसएएफ क्या रहती है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि डीएफ यानी कि जिला बल, जहाँ पर जो उनकी भर्ती होती है जिनको थाना मिलता है, और जो एसएएफ की पोस्ट पर भर्ती होती है उनको बटालियन मिलती है। 6 नंबर पॉइंट की अपन यहाँ पर बात करें, एसएएफ की सैलरी जिला बल से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी लोग जिला बल डीईएफ को प्राथमिकता देते हैं। अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एसएएफ की सैलरी ज़्यादा होने पर भी डीएफ को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। अब वो लोगों की अपनी अपनी सोच है। बहुत से लोग कहते हैं कि डीएफ में ऊपरी कमाई हो जाती है और एसएएफ में नहीं हो पाती है। यह कोई बताता नहीं है, बहुत से यूट्यूबों पर जानकारी पूरी तरीके से डली नहीं रहती है, लेकिन मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ क्योंकि जो एक सोच, एक नज़रिया रहता है वो क्लियर रहता है, और मैं यहाँ पर आपको बिना किसी झिझक के यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि डीईएफ में जिला बल जो थाना रहता है उसमें जो ऊपरी कमाई होती है और हर जगह हो रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए लोग ज़्यादातर डीएफ के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करते हैं जिससे उनको जिला बल यानी कि थाना मिल जाए, लेकिन कम नंबर होने पर उनको एसएएफ की पोस्ट दे दी जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एसएएफ पोस्ट लेने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे कि नंबर 7 आप देख रहे हो, एमपी पुलिस एसएएफ पोस्ट मिलने के बाद ही हॉक पुलिस में भर्ती का रास्ता खुलता है। हॉक पुलिस क्या रहती है? हॉक पुलिस आर्मी से बिल्कुल संबंधित रहती है। तो जो अभ्यर्थी हॉक पुलिस में जाना चाहते हैं उनको एसएएफ पोस्ट लेनी ही पड़ती है। एसएएफ के बाद ही हॉक पुलिस का रास्ता खुलता है, जिसमें विशेष ट्रेनिंग होती है, और एक ट्रेनिंग पास करने के बाद ही उनको हॉक पुलिस की भर्ती दी जाती है, जिसमें उनकी सैलरी भी दुगनी हो जाती है। यानी कि एमपी पुलिस में आपको अगर 25,000 मिलते हैं, एसएफ की पोस्ट में अगर आपको 25,000 मिलते हैं, तो हॉक पुलिस में बेस सैलरी आपको 50,000 प्लस करके दी जाती है। और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लेते हैं, जैसे कि नक्सल क्षेत्र प्रभावित इलाकों में इनकी भर्ती होती है, इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, और इसके साथ ही इन्हें विशेष अभियानों में भेजा जाता है, दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है, और इनकी भर्ती के लिए आपको विशेष रूप से ट्रेंड किया जाता है। और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल एसएएफ पोस्ट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एसएएफ में ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी बुला लिया जाए, क्योंकि जिला बल डीएफ में जो रहता है, जो थाने पर जिनकी ड्यूटी रहती है, उनको किसी भी वक्त पहुंचना पड़ता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी ही ऐसी रहती है, यानी कि उनकी माने तो 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। और यहाँ एसएएफ की बात करें तो एसएएफ की जवान की ड्यूटी फिक्स रहती है, बहुत से बहुत उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। उसके बाद वे बिल्कुल फ्री रहते हैं अपने फैमिली के लिए, घूमने के लिए, अन्य काम के लिए और पढ़ाई करने के लिए। अगर आप पुलिस में जाने के बाद में पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं, बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको एसएएफ पोस्ट लेनी चाहिए, डीईएफ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डीईएफ में जाने के बाद में आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन एसएएफ एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आपकी फिक्स ड्यूटी रहती है, और ड्यूटी के साथ साथ आपको पढ़ाई करने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, और ड्यूटी पर आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी आप ड्यूटी करते करते भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर एसएएफ पोस्ट का एक ही है कि आप अगर एसएएफ पोस्ट आपको मिल गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप और मेहनत कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। वैसे ये पोस्ट बेकार नहीं है, बहुत ही अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको आगे
ऐसे अब और डीएएफ दोनों में अंतर क्या रहता है, वर्दी कितनी तरीके की रहती हैं, हथियार कितने तरीके के रख सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।